Hello, my dear students, class second. Good afternoon. How are you? क्या आप लोग ठीक हैं? क्या आप लोग ग्रुप में जो मैसेजेस पढ़ रहे हैं, जो PDF पढ़ रहे हैं, जो वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हैं, सीख रहे हैं? तो अभी ये वर्चुअल मोड से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। कोई ये जो महामारी आई, पेंडेमिक आई, उसकी पहली लहर से ही स्कूल बंद है, फिर दूसरी लहर भी आई, चली गई, तीसरी लहर भी आई और चली गई। तो एक बार पुनः पहले की तरह आपकी कक्षाएं कल से शुरू होंगी, जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेंगी। आपका गेट खुलेगा 12:45 पर। तो ना आपको पहले आना है ना आपको बाद में आना है, टाइम से पंक्चुअल रहिए। आप 12:45 पर गेट पर पहुंच जाइएगा। गेट खुलेगा, लाइन बना के अंदर आएंगे, क्लासेस में जाएंगे और जैसे पढ़ाई होती थी वैसे पढ़ाई होगी। जहाँ आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हैं, 1-to-1 समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले अपने यूनिफॉर्म जोड़िए। अगर ऊपर धुले नहीं है, गंदे हैं तो उनको साफ करवाइए, कूद करिए और ब्रश करिए। जूता मोजा देख लीजिए, स्वेटर देख लीजिए कहाँ रखा है, कि पतंगबाजी और गुल्ली डंडा में सब भूल गए। अच्छा, कतिपय बच्चों द्वारा मुझे ये शिकायत भी मिलती है कि बच्चे यूनिफॉर्म जो स्कूल आते हैं पहन के, वही पहन के खेलते भी हैं। अब बताओ, एक ड्रेस है आपका, स्कूल का ड्रेस है आपका, आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, वही पहन के सो जाएंगे, वही पहन के खेलेंगे, तो बताइए कैसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा? कम से कम उन सब चीज़ों का कॉपी किताब, बैग, मोजा, जूता, यूनिफॉर्म, स्वेटर, टोपी, ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूल में पहन के आइए, घर जाके उतारिए। घर का कपड़ा पहनिए। मैं खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप खेलिए, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में ना तो सोइए और ना ही खेलिए, और वैसे ही जैसे। और दूसरी बात, मैं एक और काम की चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोग ब्रश करने में कोताही बरतते हैं। कहते मेरे तो काफ़ी सारे दांत हैं, और वो अगर ब्रश नहीं करोगे दांत खराब हो जाएंगे। अगर दोनों टाइम ब्रश नहीं किया, सुबह और शाम, रात में खाने के बाद, तो आपके दांत में कीड़े लग सकते हैं, दांत खराब हो सकते हैं, दांत में कोटर बन जाते हैं। तो अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं पता चलता होगा, लेकिन बड़े होने पर वह आपको समस्या दे सकता है। तो फिर आइए फटाफट क्लास में चलते हैं। क्लास आपकी कौन सी है? क्लास है आपकी सेकेंड, क्लास है सेकेंड, और मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। सेकेंड वालों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। और मैथ्स में हमने जो चैप्टर उठाया था मेजरमेंट का, तो उस मेजरमेंट में रुपया पैसा हो गया, मीटर सेंटीमीटर हो गया। अब आता है मेजरमेंट ऑफ वेट। तो क्या जिस हिसाब से आप कपड़ा खरीदते हो नाप करके, उसी तरह से क्या नाप करके इंची टेप से मीटर या सेंटीमीटर में राशन खरीदते हैं? बोलिए, मीटर या सेंटीमीटर में राशन खरीदते हैं या कोई और ठोस वस्तु खरीदते हैं? आलू वाला घर पे सब्जी का ठेला लगा के आया, तो वो बोलता है आलू 10 रुपये किलो। अभी किलो क्या है, वो तो मीटर लीटर बोल नहीं रहा है, मीटर सेंटीमीटर, वो बोल रहा 10 रुपये किलो। तो किलोग्राम और ग्राम का इस्तेमाल वजन नापने में किया जाता है।
इसके लिए तराजू होती है, तराजू के एक हिस्से पर बाट रखा जाता है और एक हिस्से पे आपका सामान रखा जाता है, और वो जब बराबर हो गए 1 किलो हो गए तो वो आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही 1 किलो से कम को 500 ग्राम बोलते हैं, 250 ग्राम बोलते हैं, 100 ग्राम बोलते हैं, 50 ग्राम बोलते हैं, या फिर मिलीग्राम भी होते हैं। मिलीग्राम कहाँ होते हैं? गहनों में, जो सोने के जेवर, चांदी के जेवर आपके घर में यूज होते होंगे, पहने होंगे आपके मम्मी पापा दादी, तो उसमें भी मिलीग्राम में ही मेजर किया जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ें महंगी हैं। और जहाँ तक आलू की बात है तो आलू मिलीग्राम में नहीं, ग्राम, मैक्सिमम ग्राम है तो किलोग्राम में नापा जाता है। तो इसका भी चैप्टर एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही है जैसे मीटर सेंटीमीटर का जोड़ घटाना आया था। मीटर सेंटीमीटर का जोड़, उसको सिंपल तरीके से जोड़ लेना है जैसे आप जोड़ते आए, और जैसे भी आप जोड़ते, जैसे रुपए पैसे को जोड़ा, मीटर सेंटीमीटर को जोड़ा, वैसे ही ग्राम किलोग्राम को भी जोड़ लेते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 1 kg 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, इसमें होते हैं 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैं आज क्या समझाना चाहता हूँ। एक्सरसाइज कर लोगी आज, मेरे समझ लीजिए। किलोग्राम किसका मात्रक है? वजन का मात्रक है, वेट का मात्रक है। आप कितने किलो के खुद बताते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो भी वजन तौलता है, उसको बोलते हैं वेट। आप कितने किलो के हैं, किलोग्राम से ऊपर कुंटल होता है, मीट्रिक टन होता है, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी ग्राम और किलोग्राम ही आपकी किताब में पढ़ाया जाएगा, तो ग्राम और किलोग्राम के बारे में समझ लीजिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी ग्राम छोटा हुआ, किलोग्राम बड़ा हुआ। जैसे वो फुला के वो दुकान वाले रखे रहते हैं, क्रैक्स, कुरकुरे, नमकीन, वो जो वजन लिखा हो, वजन देखेंगे आप ध्यान से तो ग्राम में ही लिखा रहेगा। तो खाली फूल करके इतना बड़ा डब्बा हो जाता है, वो उतना बड़ा डब्बा नहीं रहता है, उसके अंदर जो सामान होता है वो कम होता है। तो इसको बोलते हैं वजन करना, वेट करना, भार नापना। तो भार किसका मात्रक क्या है? किलोग्राम, और उससे छोटा मात्रक है ग्राम। ये मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे रुपए और पैसे, मनी का मात्रक क्या है, पैसे का मात्रक क्या है, मुद्रा का मात्रक क्या है, रुपए और पैसे। लेंथ का मात्रक क्या है, इकाई क्या है, मीटर सेंटीमीटर। वैसे ही वजन के नापने के लिए किलोग्राम और ग्राम का उपयोग करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जिसकी सहायता से बड़े मेजरमेंट्स किए जाते हैं, बिल्डिंग बनती है, मटेरियल्स आते हैं, सब नाप के आते हैं, सब तौल के आते हैं, लोहा सरिये सब तौल के आते हैं, मोटे तौर पर अनाज सब तौल के आते हैं, और जो और भी ठोस पदार्थ होते हैं वो सभी तौल के आते हैं। और ऐसे ही जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ, लिक्विड, तेल, रिफाइन, पानी, तो ये सब लीटर और मिलीलीटर में नापे जाएंगे, जो कि मैं फिजिकली पढ़ाऊँगा आपको। और इस चैप्टर की जो मुख्य बात है वो यही सीख लीजिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं,
1000 ग्राम होते हैं। और ग्राम से भी छोटी क्या है? मिलीग्राम। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। आगे अगर आप करना चाहिए तो एक्सरसाइज बहुत आसान है। एक्सरसाइज में खाली जोड़ना है और घटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। करना चाहिए तो करिए, नहीं तो कल मैं करवाऊँगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों मात्रक रुपया पैसा, मीटर सेंटीमीटर, ग्राम किलोग्राम, ये तीनों आप सीख चुके होंगे। कल मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूँगा और उसके बाद आपका लीटर मिलीलीटर पढ़ाने के बाद आपकी किताब हो जाएगी ख़त्म। फिर हम उठाएंगे रिवीजन। फिर हम रिवीजन कराएंगे क्योंकि परीक्षाएँ निकट हैं। परीक्षाएँ होंगी उसी समय पे होंगी, अपने नियत समय पे होंगी। रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, आप अगली कक्षाओं में जाएंगे। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, कल 12:45 बजे साफ सुथरे होके मास्क लगा के, मास्क ये देख रहे हैं, ये मास्क देख रहे हैं, कपड़े वाला है, कपड़े का एक मास्क पूरा मुंह और नाक ढका रहे, इससे क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर। जितना आप सावधानी करेंगे उतना ही आप उसमें बचाव होता है। जितनी सावधानी करेंगे उतना ही बचाव होगा, क्योंकि लापरवाही का नतीजा आप देख चुके हैं। बोलिए, देखे है ना लापरवाही का नतीजा। तो जितना ज़्यादा आप बचाव कर ले जाएंगे उतना ही आपकी सर्वाइवबिलिटी रहेगी, उतना ही आप ठीक रहेंगे, उतना ही आप और किसी दूसरे तरह के कष्टों से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आप प्रिवेंट करिए और उससे आपका बचाव होगा। और इसके साथ ही मैं ये ग्राम किलोग्राम के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कल मैं इसी एक्सरसाइज कराऊँगा जो कि जोड़ घटाने की, जो सिंपली आप कर भी सकते हो। ऊपर नीचे करके दिया, खाली जोड़ना घटाना है, वो कर भी सकते हैं। होमवर्क में करना चाहिए, कर लीजिए, नहीं तो कल मैं करवा दूँगा। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे and take care of yourself.